पाकिस्तानी दिख रहे हैं, लेकिन जो आपके क्लाइंट है सीमा हैदर, वो क्या अमेरिका से आई है? कुरान हैदर अपने बच्चों को नहीं पता चलता, बेच देगा सब कुछ। क्या भविष्य है बच्चों का? क्या भविष्य बताइए? क्यों रोता है वो बाप? क्यों रोता है वो बाप? चलिए दोस्तों, आज एपी सिंह जी का पाकिस्तान प्रेम इतना ज़्यादा दिखा कि सच में ये लगा कि ये पाकिस्तान से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं और वहाँ के लोगों के लिए कितना ज़्यादा परेशान है। उन्हें भारत की चिंता नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों की चिंता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वहाँ के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इस समय सोशल मीडिया पर सीमा हैदर केस को लेकर बहुत ही ज़्यादा उठापटक मची हुई है। मोमिन सर अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। मोमिन सर ने पूरी तरह से इनको अपने जाल में फांस लिया है। सीमा, सचिन, एपी सिंह जी, नेत्रपाल या चाहे बाराती हो या पंडित जी हो, कोई भी हो, कोई नहीं बचेगा। अभी नया केस उन्होंने बच्चों के हवाले से डाला है। सीमा, सचिन, एपी सिंह जी के ऊपर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दायर किया जाता है, जो बच्चों की किसी भी तरह से बच्चों के साथ गलत दुर्व्यवहार या बच्चों के साथ धर्म परिवर्तन, जो भी मतलब हो, ये एक्ट ऐसा है, इसमें जब मुकदमा दायर होता है किसी की बेल भी नहीं होती है। आइए आज हम कुछ नई चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एपी सिंह जी का इंटरव्यू लेने श्रावणी मिश्रा गई थी। उस वीडियो में, उस इंटरव्यू में ये दिखा कि एपी सिंह जी को पाकिस्तान से कितना ज़्यादा प्यार है। वो पाकिस्तान की एक महिला जो गलत ढंग से हमारे देश में एंट्री कर गई है, इलीगल तरीके से पूरी तरह आई है 4 बच्चों को लेकर, उस महिला के लिए एपी सिंह जी अपने यहाँ भारत को छोड़कर, भारत का नहीं पाकिस्तान का रोना कितना ज़्यादा रो रहे हैं, कितना दर्द उनके सीने में भरा है पाकिस्तानियों के लिए। अभी आपको आगे मैं दिखाऊंगी। जिस अंसार बर्नी ट्रस्ट के बारे में वो बात कर रहे हैं, जो एक कागज़ दिखा रहे हैं, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ पर मुझे थोड़ा खटक गया। बाकी बातें श्रावणी जी ने जो पूछा सही थी, बिल्कुल सही क्वेश्चन थे, लेकिन ये जो उन्होंने कागज़ दिखाया, पहले आप लोग कागज़ देखिए, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। ये जो कागज़ है, एपी सिंह जी का कहना है कि ये अंसार बर्नी ट्रस्ट का कागज़ है। ये मानव तस्करी करता है, बच्चों की तस्करी करता है। 25 बच्चों की तस्करी के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार किया गया। मोमिन मलिक का कहना है कि उनके ऊपर 420 का मुकदमा लगा है। ये जो शरीम बर्नी हैं, ये अंसार बर्नी के भाई बताए जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि अब मुझे सन नहीं याद है किस सन में इन दोनों भाइयों का बंटवारा हो गया था। आप लोग जानते हैं, जब एक बाप के कई बेटे होते हैं तो आपस में संपत्ति, बिजनेस कुछ भी होता है तो बंटवारा हो जाता है। हर बेटा अपना अपना काम देखता है और उन बेटों के किसी भी तरह के काम को, अच्छे या बुरे काम को, अपराध, कोई बेटा अगर अपराधी निकल जाता है, किसी तरह का अपराध करता है, तो ना कि सभी भाई दोषी होते। पर्सनल जो इंसान, जो बेटा गलत काम करता, अपराध करता, वही उसका जिम्मेदार होता है। लेकिन यहाँ एपी सिंह जी तो ज़बरदस्ती शरीम बर्नी को नहीं, अंसार बर्नी को दोषी बता रहे हैं और उसमें शरीम बर्नी का फोटो लगा हुआ है। श्रावणी मिश्रा उसमें बार बार ये भी कह रही है कि इसमें हर जगह शरीम बर्नी का नाम है। क्यों एपी सिंह जी इस तरह गलत गोल गोल बातों को घुमा रहे हैं? क्यों गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं? मेरा एपी सिंह जी से एक ही सवाल है। आप कहते हैं कि पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाता है। सनातन धर्म हमारा इस्लाम धर्म से अच्छा है। सनातन धर्म में महिलाओं की इज्जत बहुत होती है। यहाँ महिलाएं करवा चौथ करती, पति की लंबी आयु के लिए, इस तरह की बातें, कन्या पूजन किया जाता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें। क्या आपने पाकिस्तान का ठेका लिया है? आपने पाकिस्तान का ठेका लिया है क्या? वहाँ जो 25 बच्चों की तस्करी हुई है, क्या आपने उसका ठेका लिया है? पाकिस्तान में हिंदू मंदिर तोड़े जाते हैं, आपका कहना है। आप यहाँ एक
इलीगल तौर से हमारे देश में महिला घुसी है, जो बैठी है, 4 बच्चों के साथ आई है, लगातार कानून का उल्लंघन कर रही है। आप उसके सपोर्ट में इतना ज़्यादा क्यों खड़े हैं? आप उसी पाकिस्तान की महिला, उसी दुश्मन देश की महिला का सपोर्ट कर रहे हैं, आखिर क्यों? अगर कल को ये महिला कुछ यहाँ गलत करती है या इसके बच्चे बड़े होकर यहाँ हिंदू मंदिरों को तोड़ते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी आप लेते हैं कि कल को भविष्य में ये महिला या इसके बच्चे किसी तरह का यहाँ कुछ गलत नहीं करेंगे? आप यहाँ इसके बच्चों को नागरिकता और सीमा को नागरिकता दिलाएंगे? आप इसके बच्चों को यहाँ की नागरिकता दिलाकर इसके बच्चों का फ्यूचर बनाने की जिम्मेदारी लेते हैं? दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, इसी तरह जो लहजा इनका आज श्रावणी जी के साथ बात करने का था, इससे कहीं ज़्यादा गंदा लहजा इनका जब निर्भया बेटी हमारी इस दुनिया से गई है, उसके साथ इतनी हैवानियत हुई थी कि पूरा भारत रोया था। और उस समय पूरा भारत एपी सिंह जी को कह रहा था, जिस तरह आज कह रहा है कि आप गलत कर रहे हैं, उस समय भी इनको यही सभी लोग कह रहे थे कि आप गलत कर रहे हैं। हर नेशनल चैनल पर इसी तरह ये गुंडागर्दी वाली भाषा यूज करते थे, अपने सामने किसी को बोलने तक नहीं देते थे। आज भी आप लोगों ने देखा, श्रावणी मिश्रा को लास्ट में इन्होंने बोलने नहीं दिया और लगातार अपनी बात करते रहे। तो इस तरह के हैं एपी सिंह जी। मेरा एपी सिंह जी से एक ही सवाल है, मैं आम जनता हूँ, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, क्या सीमा हैदर को आप नागरिकता दिलाएंगे? क्या सीमा हैदर के बच्चों का फ्यूचर बनाने में आप जिम्मेदारी लेते हैं? क्या आपको पता है कि सीमा हैदर एकदम निर्दोष है? क्या आपके साथ, आपके पास सीमा हैदर के और गुलाम हैदर के तलाक का सर्टिफिकेट है? क्या आपने सीमा हैदर की जो शादी करवाई है वो लीगल शादी करवाई है? कितने सारे सवाल आपके ऊपर उठ खड़े हुए हैं। हर बार आपकी तरफ घूम कर सुई जाती है हर भारतवासी की, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों आप एक गलत महिला को सपोर्ट कर रहे हैं? आप भी जानते हैं कि हमारे देश में कोई अवैध तरीके से आता है, उसको जेल होती है, डिपो, लेकिन आप उसको ज़बरदस्ती सनातनी बना रहे हैं। हिंदू धर्म में ज़बरदस्ती आपने उसको अमली जामा पहनाया कि सनातन धर्म में है, हिंदू बन गई है। आपके ही इशारे पर बहुत सारे लोग भारतीय बहनों को, माँ बहनों को गालियां दे रहे हैं। आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपका पाकिस्तानी प्रेम आज श्रावणी मिश्रा के वीडियो में भी, इंटरव्यू जो आपने दिया उसमें भी जाहिर हो गया है। क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? क्या अगर आगे चलकर अगर किसी भी तरह का हमारे देश में कुछ होता है, आप एक बात का जवाब दीजिए, सीमा हैदर जब आई है, अगर इसके साथ और भी लोग हमारे देश में घुसे हों, आपको पता है क्या? आप कहते हैं 4 साल से पाकिस्तान में सनातनी बन गई थी, आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? सिर्फ और सिर्फ जो सीमा हैदर ने कहानियां गढ़ी, और आपने बहुत सारी कहानियां गढ़कर सीमा हैदर को जो ये कर रही है, ये सब करने के लिए आपने उसे तैयार किया है। कल को अगर कुछ होता है देश में तो आप क्या जिम्मेदारी लेंगे? बहुत गंदा माहौल कहीं ना कहीं ये जो हमारे देश में आजकल देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं आप भी इसके जिम्मेदार हैं। मैं एक भारत का आम नागरिक होने के नाते आपसे ये सारे सवाल कर रही हूँ और उम्मीद है आपसे कि आप सीमा को नागरिकता दिलाएंगे, सीमा के बच्चों को नागरिकता दिलाएंगे, सीमा हैदर के बच्चों का ये जो पूरा फ्यूचर बनाने का काम है आप करेंगे, पाकिस्तानियों का दुख दर्द आप दूर करेंगे। मैं तो ये कहती हूँ कि आपको पाकिस्तानियों के प्रति इतना दर्द है तो पूरे पाकिस्तान की जो महिलाएं हैं जिनको तलाक मिला है, या जो ऐसी महिलाएं हैं जो वहाँ दुखियारी हैं, सबको आप यहाँ बुला लीजिए, सबको आप यहाँ बुला लीजिए। क्योंकि
इस तरह अवैध तरीके से औरतें आएंगी अपने बच्चों को ले लेकर, लेकिन एक बार आप ऐसा कुछ करिए कि एक साथ सभी को बुला लीजिए ना, यहाँ सारी समस्या खत्म हो जाए। फिर YouTube पर ये जो चकचक, ये जो गंद मची है, रोज हम देखते हैं YouTube पर कितना गाली गलौज हो रहा, चाहे वो सीमा के सपोर्टर हों या सीमा के जो अगेंस्ट खड़े हैं वो हों। ऐसा गंद मचा है YouTube पर, ऐसा गंद मचा है कि सिर शर्म से झुक जाता है। अगर आप इज्जतदार इंसान हैं तो वो गालियां आप सुन नहीं सकते। इन सब का जिम्मेदार कौन है? मैं सिर्फ और सिर्फ AP सिंह जी को मानती हूँ, क्योंकि इन्होंने सीमा को इस कदर ये सब करने के लिए तैयार किया है, इस कदर उसकी हिम्मत बढ़ गई है बोलने के लिए। अब सीमा हैदर, अभी आप लोगों ने देखा था कि अभी करीब 1 हफ्ता हुआ सीमा हैदर सचिन के घर में पुलिस गई थी। सीमा हैदर को वार्न किया गया है कि वो अपने चैनल से किसी भी तरह की गाली गलौज या अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेगी। उसने ये चीज़ मानी और अब वो क्या कर रही है, खुद गाली ना देकर छोटे छोटे नए चैनल लोग बना रहे, उनको वो प्रमोट कर रही है, उनसे वो गाली दिलवा रही है। तो क्या आप भारत देश के सुप्रीम कोर्ट के वकील होने के नाते आप क्या ये सब नहीं सुनते हैं जो गाली दे रहे हैं? आपका कहना है कि सोशल मीडिया पर यूट्यूबर अभद्र भाषा, अभद्र टिप्पणी, असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं। क्या आप सिर्फ जो सीमा का विरोध कर रहे हैं उनकी बात सुनते हैं? जो सीमा के सपोर्टर हैं ऐसी गालियां देते हैं। आप खुद अगर आप में जरा सा भी इंसानियत होगी, जरा सा भी आप पारिवारिक इंसान होंगे तो आपका सिर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन आप सब सुनते हैं, लेकिन आप उनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं मुकदमा दायर करेंगे। जैसा आप कहते हैं कि सीमा के जो विरोध में है उनके ऊपर ये मुकदमा वो मुकदमा, सारा कुछ मुकदमा हो गया। कभी आप फांसी लटकाते, कभी कुछ करते, लेकिन क्या आप जो सीमा के सपोर्ट में गाली दे रहे हैं महिलाओं को, आपको अपने देश की महिलाओं की इज्जत नहीं प्यारी है? पाकिस्तानी घुसपैठिया जो सीमा हैदर आई उसकी इज्जत ज्यादा प्यारी है आपको? बहुत गलत कर रहे हैं सर, आप बहुत गलत कर रहे हैं। मैं बहुत इज्जत और सम्मान के साथ आपको बोल रही हूँ, ये बहुत गलत हो रहा है हमारे देश में। पाकिस्तान के प्रति इतना प्यार आप मत जताइए। पाकिस्तान में बच्चों की तस्करी हो रही है, उससे हमको क्या? पाकिस्तान सरकार देखे ना, हमको क्या मतलब है? हमको अपने देश में देखना है हमारे देश में क्या हो रहा है। गलत महिला आई है 4 बच्चों के साथ। आप अगर चाहते सीमा हैदर तुरंत डिपोर्ट हो जाती, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्यों? कुछ तो रीज़न होगा इसका। आप लोगों से भारतीय जनता क्या उम्मीद करे जब ऐसे पदों पर बैठे लोग ही गलत काम करेंगे, जो कानून की बात करते हैं? तो फिर जो आम जनता है उसके मन में तो जो आएगा वो करेगा। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, आज श्रावणी मिश्रा इंटरव्यू लेने गई थी, आप लोगों ने भी देख लिया होगा। और इस समय श्रावणी मिश्रा लाइव है, अभी मैंने देखा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, गलत चीज़ गलत होती है। और बस अभी कोर्ट में इतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा। छुटपुट अगर कोई एप्लीकेशन, जैसा मैं सुनती हूँ, एप्लीकेशन देना चाहता है, किसी कारणवश इस तरह के छोटे मोटे काम हो रहे हैं। अभी गुलाम हैदर और सीमा हैदर का केस जब चालू होगा, ट्रायल चलेगा, लंबा प्रोसेस है। और AP सिंह जी हमारे किसी भी केस को लंबा खींचने में माहिर हैं। देखते हैं कितना टाइम लगता है। ऊपर वाले से यही दुआ है कि सच की जीत होनी चाहिए और जो अपराधी है वो बचना नहीं चाहिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।